बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और ये कुरान करीम जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम शान मौजज़ा है कि जिस मौजज़े का जवाब कायनात इंसानी आज तक नहीं दे सकी। हर मौजज़े पर उन्होंने फब्तियाँ उड़ाई, हर मौजज़े पर उन्होंने शुबात उठाए, लेकिन कुरान करीम एक ऐसा मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया कि इस मौजज़े का आज तक कोई जवाब नहीं है। जबकि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार चैलेंज किया। कुरान करीम में 4 मुकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से चैलेंज किया है। पहले कहा कि इस कुरान जैसी किताब लेके आओ, इस किताब जैसी किताब लेके आओ। अगर तुम इस कुरान को झूठा समझते हो, तुम ये समझते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बना कर लाए हैं, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो तुम्हारे मुआशरे के फ़र्द हैं, तुम्हारी भी इनकी ज़िंदगी गुजरी है। ये जब ऐसी मुहय्यर उकूल किताब लिख सकते हैं तो तुम इससे ज़्यादा अच्छी लिख सकती हो। तुम तो बड़े बड़े शायर व अदीब हो, तो इस कुरान के मुकाबले में किताब लिख के लाओ। ज़ाहिर है कि उस वक्त का मुआशरा उसका जवाब नहीं दे सका। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस चैलेंज को ज़रा नीचे किया। फरमाया कुरान करीम जैसी 10 सूरतों जैसी सूरतें 10 लिख के ले आओ, तो भी हम मान लेंगे कि तुम सच्चे हो। और कुरान करीम ये अल्लाह की किताब नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बना के लाए हैं। फिर उससे भी नीचे किया, फरमाया कि एक कुरान जैसी एक आयत ही बना के ले आओ। तो गोया कि 10 सूरतें नहीं बना सकते, पूरा कुरान करीम नहीं बना सकते, तो कुरान जैसी एक आयत ही बना के लाओ। ज़ाहिर है कि उसका भी अरब के मुआशरे में कोई जवाब नहीं था। तो मालूम ये हुआ कि कुरान करीम जैसी ना एक सूरत बना सके, ना एक आयत बना सके, तो गोया कि आज तक क़यामत तक के लिए चैलेंज कुरान करीम का बाकी है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी जो कुरान करीम जैसा कुरान लेके आए। और ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अजीम शान मौजज़ा अता किया है। इस मौजज़े को देखकर पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कुरान करीम का वजूद ख़ुद ख़त्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है। उसकी वजह यह है कि नबी नबूवत का जब दावा करता है, उस दावे पर दलील पेश करता है, दलील के तौर पे मौजज़ा पेश करता है। पहले अंबिया जब अपना दावा नबूवत पेश करते रहे और उस पर वो दलील यानी मौजज़ा पेश करते रहे, यहाँ तक कि जब तक वो नबी की ज़ात मौजूद रही, उसकी नबूवत का दावा मौजूद रहा, वो दलील और मौजज़ा भी कायम रहा। लेकिन जब वो नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उनका मौजज़ा भी उनके साथ ही दफन हो गया। ज़ाहिर है कि उनके मौजज़े को बाकी रखना मतलूब इसलिए नहीं था कि उस नबी की नबूवत अब चलनी नहीं थी। वो एक महदूद वक़्त के लिए, महदूद ज़माने के लिए, मखसूस कौम के लिए, मखसूस बस्ती के लिए, मखसूस शहर और सूबे के लिए वो नबूवत थी। जब उसका वक्त मुकम्मल हो गया तो वो नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए और उनका मौजज़ा भी, उनकी दलील भी साथ ही दफन हो गई। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ अमली मौजज़ात अता किए गए, अमली मौजज़ात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के साथ पर्दे में चले गए, लेकिन ये वाहिद एक मौजज़ा जिसको इल्मी मौजज़ा कहते हैं, ये कुरान करीम का मौजज़ा, ये अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। और इल्मी मौजज़े का कमाल ये होता है कि आलिम अगर दुनिया से पर्दा भी फरमा जाए तो उसका इल्मी मौजज़ा फिर भी कायम रहता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी नज़र में दुनिया से पर्दा भी फरमा गए, लेकिन उनका मौजज़ा अभी भी बाकी है, दलील अभी भी बाकी है, यानी जो कुरान करीम, और ये क़यामत तक बाकी रहेगा। तो दलील अगर बाकी है तो इसका मतलब दावा नबूवत भी बाकी है। जब दावा नबूवत बाकी है तो फिर किसी दूसरे नबी की कोई गुंजाइश नहीं है। तभी तो आपने फरमाया कि आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ज़ाहिर है कि कुरान करीम ख़ुद ख़त्म नबूवत की एक दलील है कि कुरान करीम अगर बाकी है तो इसका मतलब है कि दावा नबूवत भी बाकी है। और कुरान करीम ने क़यामत तक की इंसानियत को चैलेंज कर दिया कि कुरान जैसी एक सूरत बना के लाओ, कुरान जैसी 10 सूरतें बना के लाओ, कुरान जैसा कुरान लेके आओ, यहाँ तक कुरान जैसी एक आयत ही बना के लाओ।
لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ لٹریسی کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بنانے پر قادر نہیں ہے۔ اور خود عرب کے معاشرے میں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر اور جو ادیب موجود تھے، وہ بھی قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا نہیں سکے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم کا ایک ایسا معجزہ عطا کیا گیا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔